हे गाइस, क्या आपको पता है हमारी जो सैटेलाइट्स हैं जिनसे हम कम्युनिकेट करते हैं, लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा डेंजर क्या है जो उनको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो चलिए देखते हैं वो ऐसी क्या चीज़ है। उन्हें कहा जाता है स्पेस जंक। एक ऐसा गार्बेज, एक ऐसा कूड़ा जो सैटेलाइट्स जिनकी सर्विस खत्म हो गई हो, स्पेसक्राफ्ट जिन्हें हम स्पेस में सेंड करते हैं, उनका जंक, उनका कूड़ा। और जो भी हम न्यूक्लियर टेस्ट या फिर एंटी सैटेलाइट टेस्ट करते हैं, उन सभी का जो कूड़ा या गार्बेज या जंक बच जाता है, उन्हें कहा जाता है स्पेस जंक। जो भी हम स्पेस में लॉन्च करते हैं, वो एंड में उसकी सर्विस खत्म होने के बाद वो एक गार्बेज, एक कूड़े की तरह है। वो गार्बेज स्पेस में ही रहता है और स्पेस में ही ऑर्बिट करता है थाउजेंड्स ऑफ ईयर के लिए। और उसी के स्पेस में ऑर्बिट करने का सबसे बड़ा डेंजर ये है कि वो जिस भी स्पेस के ऑर्बिट में कांटेक्ट में आएगा उसे हिट कर सकता है, और वही कोलिजन से जो स्पेस गार्बेज और उस ऑब्जेक्ट का होगा उसे और स्पेस जंक फॉर्म हो जाता है। थोड़े टाइम के बाद जो भी अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, वो एंड में एक गार्बेज, एक स्क्रैप ही बन जाएगा। डैरेन मैकनाइट ऑफिस जो यूएसए में है, उसके वॉल पे एक डिस्प्ले में स्पेस गार्बेज की फोटो है जो कि एक मेटल के पीसेस है। वो मेटल पीस यूएस नेवी सैटेलाइट के हैं, जिससे यूएस नेवी ने एंटी सैटेलाइट टेस्ट के लिए डिस्ट्रॉय किया था। वो टेस्ट तो सक्सेसफुल हो गया, बट जो वो सैटेलाइट्स के पीसेस हुए वो अभी भी स्पेस में ऑर्बिट कर रहे हैं, और जो भी उनके कांटेक्ट में आता है वो उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। स्पेस शटल एंडेवर शेड्यूल्ड है यूएस के बिल्ट इन कंपोनेंट जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए है, उसे कैरी करने के लिए। उसके थोड़े टाइम बाद यूएस अपने और भी कंपोनेंट सेट करेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए अगले 5 साल तक। और जो ये स्पेस स्टेशन है वो स्पेस में ही रहता है, और उसके स्पेस में किसी गार्बेज या फिर कूड़े या फिर जंक से कोलिजन होने के बहुत चांसेस हैं। मे बी थोड़े टाइम बाद उस स्पेस स्टेशन में कोई ह्यूमन ना हो, और अगर कोई एस्ट्रोनॉट उस स्पेस स्टेशन में हुआ तो वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। अगर वही नेवी सैटेलाइट का स्पेस जंक उस स्पेस स्टेशन को हिट करता है तो वो जंक स्पेस स्टेशन में 5 इंच का होल कर देगा, क्योंकि उस स्पेस जंक की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो उसके कांटेक्ट में आता है उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। और जब वो जंक 5 इंच का होल कर देगा, तब वो जंक ने जहाँ हिट किया है वो पार्ट और जंक दोनों ही मेल्ट हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। और जो स्टेशन की एयर है वो भी स्ट्रीम आउट होना स्टार्ट हो जाएगी, वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट के पास सिर्फ कुछ मिनट्स होंगे उस स्पेस स्टेशन से निकलने के लिए। और अगर स्पेस जंक बहुत ज़्यादा बड़े साइज का हुआ, उस कंडीशन को कहा जाता है अनजिपिंग, जिसके अंदर स्पेस स्टेशन की सारी वॉल एक बनाना की पील की तरह पील ऑफ हो जाएगी। मतलब एक उसकी स्पेस स्टेशन की वॉल केले के छिलके की तरह बाहर निकल जाएगी। जैसे हम बनाना के छिलकों को उतारते हैं, वैसे ही जो भी ऑब्जेक्ट्स स्पेस स्टेशन के अंदर हैं वो सब बाहर आ जाएंगे और स्पेस में घूमने लगेंगे, बाकी जंक की तरह, बाकी कूड़े की तरह। ऐसे ही सेम इंसिडेंट 1986 में हुआ था, जहां मीर जो एक रशियन स्पेस स्टेशन है, उसे स्पेस जंक ने ऐसे हिट किया कि उसकी इनर वॉल, जिसके अंदर क्रू मेंबर थे, उसमें डेंट हो गया था। ऐसे ही जो भी स्पेस शटल या फिर स्पेस स्टेशन हम स्पेस में सेंड करते हैं, उन सब का स्पेस जंक, कूड़ा हिट होने के चांसेस 30 to 40% रहते हैं। 30 से 40% चांसेस होते हैं स्पेस स्टेशन के उस कूड़े से हिट करने के। और इन्हीं नंबर्स की वजह से स्पेस स्टेशन ट्रैवल करना या कुछ भी सेंड करना का बहुत ज़्यादा डेंजर है। हर 4-5 दिन में कोई ना कोई कंट्री स्पेस में रॉकेट सेंड करती है अपनी टेस्टिंग के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए, सैटेलाइट के लिए, और वही रॉकेट स्पेस जंक बन जाता है। जो भी सैटेलाइट की सर्विस खत्म हो जाती है वो मोस्टली स्पेस जंक ही बन जाता है, और वही जंक बहुत ज़्यादा डेंजर कैरी करता है बाकी सैटेलाइट्स को और एस्ट्रोनॉट्स के लाइफ के लिए। 1957 से अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स और फॉर्मर सोवियत यूनियन ने अराउंड 4000 स्पेस लॉन्चेस किए हैं जो सिर्फ सैटेलाइट्स के लिए थे। ये सब स्पेस जंक ही है। बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट के बोल्ट्स, लेंस के कैप, इक्विपमेंट के कवर्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं, शेड करते हैं। और इवन जो स्पेसक्राफ्ट पे जो पेंट किया जाता है, इवन वो भी इरोड हो जाता है स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट में, जो कि फाइनली एक वो भी स्पेस जंक ही बन जाता है।
आजकल यूएस के रडार्स जो सोवियत यूनियन की मिसाइल्स को ट्रैक करने के लिए बनाए गए थे, वो सब स्पेस जंक बन चुका है। यूएस स्पेस सर्वेलेंस नेटवर्क रूटीनली ट्रैक करता है और फॉलो करता है 8000 ऑब्जेक्ट्स जो 4 इंच से ज्यादा बड़े साइज के हैं। और जैसे ही वो स्पेस जंक ट्रैक हो जाता है, वैसे ही एस्ट्रोनॉट्स को सिग्नल सेंड कर दिया जाता है कि वो स्पेस शटल के रॉकेट्स को यूज करके उस जंक पे हिट करें और अपनी जगह बनाए, अपने लिए एक वे बनाए। बट अर्थ के ऑर्बिट में 1 लाख से ज्यादा आधे इंच के भी छोटे साइज के जंक हैं, जो इतने छोटे हैं कि उन्हें ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। सोचिए कि जो रॉकेट जिसमें जंक पे हिट किया, उसने उस जंक को और छोटे पीसेस में डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे वो और डेंजरस हो जाए। एस्ट्रोनॉट्स उस मोमेंट के लिए तो सेफ हो जाते हैं, बट उसके बाद जो जंक और ज्यादा बढ़ जाता है और वो और छोटे जंक के पीसेस और बड़ा एक खतरा बन जाते हैं, थ्रेट बन जाते हैं। और ये स्मॉल पीसेस ऑफ जंक एक लैंड माइन की तरह काम करते हैं। इन्हें जब तक डिटेक्ट नहीं करा जा सकता, जब तक ये किसी के कांटेक्ट में आ ना जाए। इसी थ्रेट के लिए नासा ने कुछ रिसर्च करी है, जिसके अंदर इंजीनियर्स ने स्पेसक्राफ्ट और स्पेस स्टेशन में शील्ड ऐड करी है, जो बहुत सेंसिटिव एरियाज में यूज हुई है उनमें, और उस शील्ड से वो 1/2 इंच के जंक जो सरवाइव कर सकते हैं। और नासा रिपेयर किट्स भी बना रहा है, जिससे लार्ज होल्स जो जंक में बन जाते हैं उस स्पेस के कचरे से, उसे इजीली रिपेयर करा जा सकता है। बट शील्ड ऐड करने से और रिपेयर किट से प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा। रियल प्रॉब्लम ये है, जो भी ऑब्जेक्ट स्पेस में सेंड किया जाता है उसका किसी जंक के कांटेक्ट में आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और सबसे बेस्ट मेथड जो है, जो इस जंक का सोल्यूशन है, वो है डी ऑर्बिटिंग। मतलब उन सब ऑर्बिट्स को स्पेस से रिमूव करना जिनका सर्विस टाइम फिनिश हो गया है। डी ऑर्बिटिंग से ये होगा, जिन भी ऑब्जेक्ट्स की लाइफ खत्म हो गई है उनमें इतना रिजर्व फ्यूल हो कि वो वापस अर्थ के ऑर्बिट तक आ जाए और अर्थ का एटमॉस्फेयर उसे ड्रैग कर ले, और इसे स्पेस में, और इसी चीज से स्पेस में उस ऑब्जेक्ट का जंक नहीं रहेगा। और एक फाइनल सोल्यूशन ये सोचा गया है, मे बी अगर हम स्पेस में एक बहुत बड़ा लार्ज मैग्नेट लेके जाएं, एक चुंबक लेके जाएं, जो भी स्पेस जंक है वो उस मैग्नेट से, उस चुंबक से चिपक जाए, अट्रैक्ट हो जाए, और फिर हम उस जंक को अर्थ में लाके उसे स्क्रैप कर दें या रीयूज कर सके। बट ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, मे बी ये काम करे या ना करे, अभी तक इस पे रिसर्च ही चल रही है। तो देखा आपने, हमने किसी भी जगह को जैसा वो था वैसा नहीं छोड़ा। हमने अर्थ के एटमॉस्फेयर को पोल्यूटेड कर दिया, नदियों को पोल्यूटेड कर दिया, और अब स्पेस की बारी है। बट जैसे एनवायरनमेंट हमें डिजीजेस या फिर हाई टेम्परेचर, फ्लड से रिवर्स इफेक्ट करता है, हमें वापस देता है, जो हम एनवायरनमेंट को वापस देते हैं या फिर नेचर को वापस देते हैं, वैसे ही सेम स्पेस का कूड़ा, स्पेस का जंक हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। मे बी स्पेस में इतना जंक हो जाए, सोच के देखिए, स्पेस में कभी इतना जंक हो जाए कि कोई भी सैटेलाइट सरवाइव ना कर पाए और सारा कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाए। ऐसा थ्रेट है स्पेस जंक का। सोचिए आप कोई लाइव स्पोर्ट्स का मैच देख रहे हो और सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो जाए, कुछ भी पॉसिबल है, आपको कितना गुस्सा आएगा? तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है, स्पेस जंक कितना बड़ा थ्रेट है और उससे बचने के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? आप भी फ्यूचर के साइंटिस्ट हो तो आप बताइए कि आप क्या सजेस्ट करोगे कि इस स्पेस जंक को कैसे हटाया जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरी अगली वीडियो तक का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।